युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय श्री मुंशीलाल जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में निगम के अध्यक्ष आदरणीय रघुराज कंसाना जी, हमीर पटेल साहब, अली गोयल जी, साहब सिंह जी, पंजाब सिंह जी, अतेंद्र जी, ऐदल सिंह मावई जी, राहुल पचौरी जी, मोनू मावई जी, गीता अरसाना जी, राजवीर यादव जी, तहसीलदार गोरैया जी, गीता जाटव जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष आदरणीय सोनू परिवार जी, युवा मोर्चे की पूरी टीम, मंडल के अध्यक्ष और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के ग्रामवासी, महानुभाव, बहनें और नौजवान भाइयों, आज दो बड़े अवसर हैं। एक तो आज हनुमान जयंती का त्यौहार है। पूरे देश में हनुमान जयंती जगह जगह, गांव गांव, गली गली, शहर शहर मनाई जा रही है और बजरंग बली की पूजा और आराधना का काम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। और दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आज भारतीय जनता पार्टी को 43 साल हो गए। 6 अप्रैल को ही 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आज देश भर में करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को भी मना रहे हैं। इसलिए आप सबको हनुमान जयंती की और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे सोनू परमार जी आप सबके बीच में युवा मोर्चे के कार्यक्रम को रख रहे थे। वर्षों से मध्य प्रदेश में उद्योग नीति थी, कृषि नीति थी, मजदूरों की नीति भी थी, महिलाओं की नीति भी थी, लेकिन युवाओं के लिए कोई नीति नहीं थी। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से अभी हफ्ता भर पहले युवा नीति की घोषणा की है। युवा नीति के मायने ये हैं कि आने वाले कल में हमारे इस राज्य का जो युवा है, जो युवा ऊर्जा और युवा ताकत है, उसकी आने वाले कल में दिशा क्या होगी। युवा को शिक्षा चाहिए और युवा को रोजगार चाहिए, युवा को संस्कार चाहिए और युवा खुद भी आगे बढ़े, परिवार को भी आगे बढ़ाए और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दे सके। सामान्य तौर पर आज बेरोजगारी की चर्चा होती है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हर महीने सरकारी नौकरियों में 1 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा नौकरी दी जाती है। इस बार 13 अप्रैल को
मैं जबलपुर में रहूंगा, ऐसे देश भर में अलग अलग जगह लोग जाएंगे और 13 अप्रैल को 1 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे 10 लाख लोगों को इस साल में सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है, जिसमें 3 महीना हो चुके और 3 बार यह कार्यक्रम हो चुका है। चौथा कार्यक्रम 13 तारीख को अप्रैल में संपन्न होने जा रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की योजना बनाई है। लेकिन हम सब जानते हैं सरकारी नौकरियों की अपनी सीमा है। हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, आबादी में युवक ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है। तो 1 लाख लोगों को तो सीधा रोजगार देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये कलयुग है। कलयुग माने कला का युग है। जिसके हाथ में कुछ हुनर होता है उसको रोजगार मिलने में कठिनाई नहीं आती। रोजगार उसे ही नहीं मिल पाता जिसे कुछ आता नहीं है। अब ये तो आप सब भली बात ही जानते हो कि आप कितने भी दरिया दिल आदमी हो और अगर आपको एक नौकर की जरूरत है और नौकर ऐसा मैं सिफारिश करूं कि इसको रख लो, इसको कुछ आता नहीं है, तो आप 2000 रुपए की भी नौकरी कोई देगा क्या? आप में से बताओ। तो आज नौकरी चाहिए तो हाथ में हुनर की जरूरत है। हमारे यहाँ बामौर इंडस्ट्रियल एरिया है, पिपरसेवा स्टील इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया, जडेरुआ इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया। 50 कारखाने कम से कम मुरैना शहर में है। मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ से लगा हुआ है। हजारों लोगों को नौकरी वहां मिली हुई है, हजारों लोगों को रोजी रोटी प्रतिदिन मिलती है। लेकिन रोजी रोटी मिलती किसे? जो काम करता है, जिसे काम आता है। हमारे यहाँ के हर एक युवा को काम आए और उसको किसी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए नई योजना शुरू की है कि आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम की ट्रेनिंग लो और जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी तब तक सरकार आपको 8000 रुपया महीना भत्ता देगी। ये 8000 रुपया दान नहीं है, ये 8000 रुपया इसलिए है कि बाकी सब काम छोड़ो, 8000 से परिवार का गुजारा चलाओ और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। जिस दिन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने अभी युवा नीति में घोषित किए हैं। उन कार्यक्रमों से युवा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा युवा हमारा कौशल प्राप्त करे, जिससे कि हमारे हर बेरोजगार हाथ को रोजगार की उपलब्धता हो। जब बेरोजगार हाथ को रोजगार मिल जाता है तो हाथ में पैसे आ जाते हैं, पैसे आते हैं तो परिवार की ताकत बढ़ती है, परिवार की ताकत बढ़ती है तो परिवार का जीवन खुशहाल होता है और जीवन खुशहाल होता है तभी परिवार आगे बढ़ता है। और जब खुद आदमी आगे बढ़ता है तो देश को भी और गांव को भी आगे बढ़ाने का काम वो करता है। इसलिए युवाओं के लिए युवा नीति का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश है कि देश की हमारी लगभग आधी आबादी जो युवाओं की है उस युवा ऊर्जा को सही दिशा मिले, युवा ऊर्जा के हाथ को काम मिले, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और सफलतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके। आज हमारे जिले में मुख्यमंत्री जी का आगमन थोड़ी देर में होने वाला है और आज वो लगभग 300 करोड़ से अधिक की राशि से निर्माण कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं।
आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता है। वेलनेस सेंटर के कार्यक्रम को भी वो संपन्न करने वाले हैं और अनेक कार्यक्रम आज मुरैना में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। मैं इस अवसर पर बहुत लंबी बात न करते हुए आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हम सब इस कार्यक्रम के बाद मुरैना चले, मुरैना के कार्यक्रम में सम्मिलित हो, युवाओं को भी आगे बढ़ाएं और अपने गांव को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।